हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। और आज के इस सेशन में जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बहुत ही इजी होते हैं इनके टाइप्स। एक बार आप समझ जाएंगे तो आप इजीली लर्न कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट जो है हमारा वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन से ही आप समझ सकते हैं कि कोई जो भी आपके रिएक्टेंट्स है वो कंबाइन होंगे। मतलब देखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्टेंट जब रिएक्ट हो रहे हैं तो एक कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। यानी दो रिएक्टेंट्स, ठीक है, दो रिएक्टेंट्स क्या हो रहे हैं? रिएक्ट होके क्या हो रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब हीट जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो हीट तो वो निकलेगी ही, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं कि रिएक्ट करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं। तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि दो रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो डैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब नेक्स्ट जो इसका है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट ही जो होता है वो डिकम्पोजिशन होता है। मतलब कॉम्बिनेशन में तो हम क्या कर रहे थे? दो प्रोडक्ट ले रहे थे या दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन में हम सिंगल ही लेंगे। यानी सिंगल जो है वो रिएक्टेंट लेंगे और इसमें दो प्रोडक्ट हम मतलब निकलेगा रिएक्ट होने में, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जब हम सिंगल जो रिएक्टेंट है उसको हीट प्रोवाइड कराएंगे तो वो क्या करेगा? वो टूट के टू पार्ट्स में, मतलब कि टू प्रोडक्ट में वो जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें तो सिंगल ही बन रहा था बट इसमें डबल बनेगा, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन। और ये एग्ज़ाम में 1 नंबर का आता है। तो जो भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वो जो है आपके बुक के ही हैं, ठीक है। तो ये पेपर में आते हैं तो समझिए। जैसे ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल बन गया, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल है तो ये डबल बन गया, ठीक है। आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से ही आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा जो रिएक्टेंट है वो डिस्प्लेस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जिंक है और यहाँ कॉपर सल्फेट है, ठीक है। यहाँ जिंक है, यहाँ कॉपर सल्फेट है। और यहाँ जब रिएक्ट हुआ तो यहाँ जो हमारे प्रोडक्ट निकले, तो अब जिंक ने क्या किया? जिंक ने सल्फेट, मतलब जिंक अब सल्फेट के पास जुड़ गया और कॉपर को क्या कर दिया? कॉपर को बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि जो जिंक है कॉपर से जो है वो मोर रिएक्टिव है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। कॉपर जो है जिंक से कम रिएक्टिव है और जो मतलब कह सकते हैं लेस रिएक्टिव है कॉपर एज़ कम्पेयर टू जिंक। जिंक जो है वो जो होता है वो ज़्यादा जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। तो मैं आपको एक लिस्ट आपकी बुक में शायद दी हुई है, तो मैं आपको बताऊंगा कौन लेस होता है कौन ज़्यादा होता है, जिससे कि आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम है, ठीक है। सोडियम है और सोडियम सल्फेट एक कंपाउंड है और बेरियम क्लोराइड है। तो देखिए जहाँ मतलब इधर देखेंगे हमारे LHS में RHS में देखेंगे कि बेरियम जो है वो सोडियम के साथ जुड़ गया और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ गया। मतलब एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? ये सीट एक्सचेंज कर रहे हैं। इसी एक्सचेंज को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि वो अपने सीट को एक से दूसरे जगह क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। डैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो एक बार और मैं आपको बता दूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दो प्रोडक्ट होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो बनता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन में भी इसका अपोजिट होता है एंड डिस्प्लेसमेंट में आपको मालूम पड़ेगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।